सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है नेगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से आपको रिवाइज किया, मतलब अच्छे से आपको पढ़ाया और आपको सिखाया। तो आज की जो तारीख है, आज की तारीख क्या हो गया? आज की तारीख है 8/1/2025। 8/1/2025। तो आज हम किस सेंटेंस के बारे में, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम 4 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट को 4 सेंटेंस में हम डिवाइड कर दिए हैं। वो हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये सभी टेंस का पार्ट होता है। ये आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, आपको याद हो रहा होगा, मुझे विश्वास है। तो चलिए अब हम जो है आज हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे ही दिमाग में अगर आएगा तो वैसे आप हमेशा ध्यान में ये रख लीजिएगा कि वहाँ पर नॉट का प्रयोग होता है। तो जैसे नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये पहला जो सेंटेंस है क्या है, ये मतलब कि हम दूसरे सेंटेंस की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? दूसरा सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा भैया? दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी अगर हम जानते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। तो अब हम नकारात्मक मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है इसका। आपको जैसे हमेशा आपको याद होगा कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें नॉट का NOT का होना बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आप भी हमारे साथ साथ लिखिएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल हैव और शैल हैव। अब इन्हीं विल हैव और शैल हैव के बीच में हम क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा? विल ऑब्लिक शैल, विल ऑब्लिक शैल। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हैव नहीं लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? नॉट। विल शैल हैव नॉट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद विल सब्जेक्ट विल शैल नॉट, फिर उसके बाद हैव। क्या हो जाएगा? हैव। हैव हो गया। अब उसके बाद जो है क्या हो जाएगा भैया? हैव के बाद क्या हो जाएगा? हैव। और फिर उसके बाद जो है हैव, और उसके बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की मेन वर्ब की जो होती है वो हो जाएगी थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। फिर आगे का जो टाइम वगैरह रहता है उसको बाद में हम एडिशनल ऑब्जेक्ट के बाद ऐड कर देते हैं। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया भैया? ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। ये हमारा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसी के बेसिस पे जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसको हम ट्रांसलेशन करना प्रारंभ करेंगे। जैसे पहला हमारा सेंटेंस हो जाएगा, वह अपना काम नहीं कर चुका होगा। ठीक, ये चीज और हम आपको बता दें कि इस टेंस में, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हमको पहचान करनी है तो उसके वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके आदि शब्द जब आते हैं तो वो क्या हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो हो जाता है और उसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? मतलब हेल्पिंग वर्ब हो जाती है विल हैव और शैल हैव। आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग, बाकी सभी अन्य कर्ता के साथ हम जो है क्या प्रयोग करेंगे? विल हैव का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रीवियस नॉलेज है, ये आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक, तो जैसे अगर हम कह दें कि वह अपना काम नहीं कर चुका होगा, अगर यहाँ पर अगर हम कह दें, पहला सेंटेंस है कि वह
अपना काम नहीं कर चुका होगा, वह अपना काम नहीं कर चुका होगा। ठीक, वह अपना काम नहीं कर चुका होगा। तो अब इसमें अब हम क्या देखते हैं, इसमें यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले पहचानेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया है, चुका है, मीन्स क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर चुका है मीन्स क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। चुका है का मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नहीं दे दिया, जब यहाँ पर जब नहीं दे, यहाँ पर जब नहीं जब दे दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इतना तो आपको धीरे धीरे, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो धीरे धीरे आपको याद ही हो गया होगा कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें है वह, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। ठीक, अब इसमें हम विल का प्रयोग करें या शैल का प्रयोग करें, तो यहाँ पर देख लीजिए आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। तो ही विल, उसके बाद क्या हो जाएगा, ही विल के बाद फिर हो जाएगा नॉट, ही विल नॉट, ही विल नॉट, फिर उसके बाद ही विल नॉट, फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हैव, HAVE, ही विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैव, क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरे सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जा कर चुका, मतलब कि डू, डिड, डन, तो डन। अब इसमें ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव डन वर्क। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, उसने कल तक अपने कपड़े नहीं धोए होंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है कि उसने, क्या है कि उसने कल तक अपने कपड़े नहीं धोए होंगे। उसने कल तक अपने कपड़े नहीं धोए होंगे। क्या है कि उसने कल तक अपने कपड़े नहीं धोए होंगे। अब आप इसमें बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे कैसे क्या इस्तेमाल करेंगे, ये आपको याद हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही हो जाएगा, ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, ही विल, अब उसके बाद ही विल, क्योंकि साथ ये ही विल। अब उसके बाद हम क्या यहाँ पर लगाएंगे, नहीं है। अरे यार एक ही आपको बताएं, यहाँ पर देख लीजिए गे आ रहा है ना लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसमें धोए होंगे या धो चुके होंगे, यहाँ पर ये आप समझिएगा। अगर यहाँ पर धोए या धो चुके होंगे, ऐसा आप धो चुके होंगे। ठीक, धो चुके होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए चुका चुकी चुके आ गया, मतलब परफेक्ट टेंस हो गया। और यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ये नहीं हो गया। ठीक, परफेक्ट टेंस हो गया और नहीं हो गया, मीन्स क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तो ही विल नॉट हैव, अब यहाँ पर ही विल नॉट हैव। अब यहाँ पर जो है धोना, मतलब धोना, यहाँ पर वर्ब, मेन वर्ब क्या है, धोना। तो धोना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, क्लीन, CLEAN, ये हो जाएगा क्लीन। और यहीं में END जोड़ देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, CLEANED, क्लीन। ठीक,
शायद क्लीन ही होगा यार, थोड़ा देख लें। वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? क्लीन। सॉरी, धोना का अंग्रेजी क्लीन मतलब होता है साफ, लेकिन धोना का अंग्रेजी क्लीन का मतलब धोना का अंग्रेजी यहाँ पर हो जाएगा वाश, WASHED, वाश। मतलब ही विल नॉट हैव वाश्ड, ही विल नॉट हैव वाश्ड, वाश्ड, ही विल नॉट हैव वाश्ड। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा कपड़े, मतलब कि अपने कपड़े। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अपने कपड़े। तो हिज अपने कपड़े का हिज हो गया। अब ऑब्जेक्ट में अपने कपड़े, तो हिज क्लॉथ्स, CLOTHS, क्लॉथ्स। तो ही विल नॉट हैव वाश्ड हिज क्लॉथ। अब उसके बाद जो है ये हमारा यहाँ से सेंटेंस ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब जो है ये कल तक है, तो टिल यहाँ पर हम लगा देंगे। तक की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टिल। अब यहाँ पर कल की बात की जा रही है, तो जब यहाँ पर कल की बात की जाएगी तो आने वाली कल की बात करेंगे। तो आने वाली कल में ये क्या हो जाएगा? टुमारो, 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 टुमारो। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम अगले सेंटेंस की तरफ चल रहे हैं कि मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चुकी होंगी। क्या है? कि मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चुकी होंगी। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मैं, मतलब कि अगर तीसरे का सेंटेंस की हम बात करें, तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? कि मैं देखें थोड़ा सा क्या है इसमें। मैं दोपहर तक तक पत्र नहीं लिख चुकी होंगी, लिख चुकी होंगी। अरे यार, लिख चुकी होंगी। ठीक, क्या है? मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चुकी होंगी। तो यहाँ पर जो है ये फीमेल के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए, चुका, चुकी, चुके मतलब आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है? नहीं है। ठीक, यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हम सब यही रूल हम मतलब यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे और हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई शैल, उसके बाद फिर क्या लिख देंगे? नॉट, आई शैल नॉट, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे हैव, आई शैल नॉट हैव, अब फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, आई शैल हैव नॉट, WRITTEN, रिटन। I shall have not written, I shall have not written, I shall have not written, अब यहाँ पर रिटन हो गया। अब यहाँ पर पत्र, दोपहर तक है ना, तो रिटन लेटर, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? लेटर, रिटन अ लेटर। अब वहां पर अब रिटन अ लेटर, अब यहाँ पर क्या दिया है? रिटन अ लेटर टिल आफ्टर नून। यहाँ पर रिटन, अब यहाँ पर तक के अंग्रेजी क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम टिल आफ्टर नून, तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे
कंप्लीट हो जाएगा। ये नून है, आफ्टरनून मतलब कि दोपहर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आफ्टरनून। तो आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर टिल आफ्टरनून। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट होता है। अब हम चलिए थोड़ा देख लेते हैं वीडियो नंबर कितनी लंबी हो गई है, 15 मिनट वीडियो हो गई है। वह खाना नहीं खा चुकी होगी। अगर हम चौथे सेंटेंस की बात करें तो वह खाना नहीं खा चुकी होगी। वह खाना नहीं खा चुकी होगी। अब इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले भैया हम पहचानेंगे कि ये किस टेंस का पार्ट है, ये किस टेंस का पार्ट है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पर चुका चुकी चुके आ जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, नहीं दे दिया है मतलब निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि ही रहेगा खा चुकी है भैया, ही नहीं सी रहेगा, फीमेल के लिए बात कर रहे हैं हम। तो सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सी सी। अब उसके बाद यही सब, सी विल क्या हो जाएगा, सी विल अब उसके बाद सी विल नॉट फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव सी विल नॉट हैव अब खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट। ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देख लीजिए ईट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन। तो सी विल नॉट हैव ईटेन फूड। ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पर हो जाएगा, फूड। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर, फूड। ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे क्लियर हुआ। ठीक, ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे क्लियर हुआ। तो आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से आया होगा, आप अच्छे से सीख रहे होंगे, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ, एक चीज वही फिर से रिवाइज करना चाह रहे हैं यार, देख लीजिए हम वीडियो के शुरुआती दौर में नहीं बोलते, लास्ट तक बोलते हैं कि अगर वीडियो को अगर लास्ट तक देख रहे हैं ना यार, अगर ऑफ करने जा रहे हैं वीडियो को कभी भी, अगर जरूरत पड़े तो यार प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उससे ये होता है ना कि जो मतलब कि कोई काम अगर कोई कर रहा होता है तो उसका जो है एक फीडबैक अगर अच्छा मिलता है ना तो उसमें पॉजिटिविटी आती है, तो वो और बेहतर करने का प्रयत्न करता है। तो प्लीज़ यार आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कहने का मतलब जो भी आपके समझ में आए, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ, वो आपके हाथ में होता है। तो आपको जैसा भी समझ में आए वैसा करिएगा। फिलहाल मेरा काम है यहाँ पर पढ़ाना और आपको सिखाना, जो कि मैं कर रहा हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।